Hello guys, so let's start second December की न्यूज़. The Supreme Court directs CBI to probe cases of digital arrest. मोस्टली हमें ये याद रखना है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ठीक है. Digital arrest refers to a type of online scams which are where fraudsters impersonate law enforcement officials such as CBI, police, ED, etc. via phone calls, वीडियो कॉल्स. मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑनलाइन ये एक ऑनलाइन स्कैम बता रहा है जहाँ पे कुछ फ्रॉडस्टर्स लोग सीबीआई ऑफिसर पुलिस ऑफिसर बन के वीडियो कॉल करते हैं या फिर फॉल्सली अक्यूज़ करते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं. ऑलमोस्ट मेंस रिलेटेड ही न्यूज़ है. हाँ, मेंस रिलेटेड में लिख दो. इंडिया लॉस्ट ओवर 120 crores टूवर्ड्स डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड स्कीम्स ड्यूरिंग 2024 क्वार्टर. ठीक है, 120 करोड़ तक हमने लॉस किया है. मतलब इतना हड़पा गया है. इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है. इंडियन I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सेटअप है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के साथ. ये वाला सेटअप ना अटैच होता है. इसमें क्या होता है, साइबर फॉर मिटिगेशन सेंटर्स प्लेस्ड हैं हैज़ बीन इस्टेब्लिश एट I4C वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स, ये सारे लोग आते हैं मिलजुल कर साइबर क्राइम को रोकने के लिए. Samanvia platform, joint management information system. It provides analytical based on interstate linkages of crimes and criminals involved in cyber crimes in various states. ठीक है. और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट डिजिटल अरेस्ट अब न्यू टाइप्स ऑफ क्राइम्स में भी लिख लेना. 120 crores हमने लॉस्ट किया है. फिर क्या क्या इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट. I4C समन्वया प्लेटफॉर्म है ना. RBI रिलीजेस NSFI 2025. इम्पॉर्टेंट है, देख लो. देखो ये 5 साल के लिए एक रिपोर्ट आई है बाय RBI. तो याद रखना, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन लाया. RBI लाया. स्ट्रैटेजी अप्रूव्ड बाय सब कमेटी. इट हैज़ 5 गोल्स. पंच ज्योति है टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. तो ऑफकोर्स ये टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे टॉपिक में मेंस में. तो RBI ने क्या किया है, पंचज्योति लाया यानी स्ट्रैटेजी लाया. क्या है इस पंचज्योति में. इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ इक्विटेबल, सूटेबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज. अडॉप्टिंग जेंडर सेंसिटिव अप्रोच फॉर वुमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ऊपर ऊपर के भी लाइन लिख सकते हो. सिनर्जाइजिंग लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट इकोसिस्टम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. लेवरेजिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एज अ टूल फॉर प्रमोटिंग. ठीक है. स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन. देखो पहले हमें जेंडर वुमेंस लोगों को देना चाहिए. फिर स्किल डेवलपमेंट, सपोर्ट इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए. फिर एजुकेशन वालों को लोन देना चाहिए. देन ये जब लोन दे रहे हैं उनको प्रोटेक्शन भी तो देना चाहिए. एंड देन इम्प्रूविंग ये जो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सूटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें वाइल गिविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है. मीन्स दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स टू बी डिलीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज़ राइजन 24% था 2021 में. आज कितना हो गया, 67% हो गया. नाइस. ये पॉइंट लिखो. ये पंचज्योति लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप ये लिख सकते हो कि RBI ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पंचज्योति लाया है. ठीक है. हमने और क्या क्या गवर्नमेंट की है. NFSI स्ट्रैटेजी 2019 to 24 प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर यूनिवर्सल एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज. और यही NFSI अब आया है, RBI है दूसरा लाया. ठीक है. ये NFSI पहले 2019 में आया था, अब 2025 2030 है. ठीक है. कौन लाता है, RBI. प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 फैसिलिटेटिंग ओवर 56 करोड़ बैंक्स. डिजिटल इंडिया स्कीम है ना. जाम ट्रिनिटी, जन धन मोबाइल कवरेज, ये सारी चीज़ें हैं. और मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही है. ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी अगर आपने बेसिक कवर भी किया है, GS एंड ऑल. WHO issues global guideline on the GLP medicines. ये obesity के लिए है. What we have to remember, not this. ये वाला point about obesity and its status, ये important है. ठीक है. Obesity is defined as the excessive fat deposits
excessive fat deposits leading to increase in risk of type 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, याद रखना डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस साल। तो ओबिसिटी की वजह से कौन सी टाइप ऑफ डायबिटीज़ आती है? डायबिटीज़ टाइप 2। ठीक है, इट इज़ हैविंग अ BMI ऑफ 30 हायर इन एडल्ट। ठीक है, BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग पर्स, ये तुम्हारा वेट बाय हाइट। वेट हाइट से मतलब पता है ना कैसे होता है। इट अफेक्ट्स मोर देन 1 बिलियन पीपल और 3.7 मिलियन पीपल्स के डेथ का रीज़न है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाला। 24% ऑफ इंडियन वुमेन एंड 23% ऑफ इंडियन मैन आर ओबीज। NFHS रिपोर्ट 2019-21 की वजह से मतलब वुमेन ज़्यादा ओबीज के प्रोन होती हैं। ठीक है, तो ओबिसिटी का स्टेटस क्या है? 24% ऑफ इंडियंस, 23% ऑफ मेन्स आर ओबीज, 33.7 मिलियन डेथ हमने देखा है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट डिपॉजिट्स। ओके, GLP ड्रग और या फिर GLP-1 क्या है? दिस आर द क्लास ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक हार्मोन ग्लूकागोन पेप्टाइड 1 GLP विच इज़ नेचुरली रिलीज बाय गट्स आफ्टर मील। देखो, जब खाना खाते हो ना तो डाइजेस्ट करने के लिए ये ग्लूकागोन यानी पेप्टाइड 1 ये रिलीज़ होता है ताकि वो मील्स को डाइजेस्ट कर ले, पर ये कम हो जाता है रिलीज़ होना जब आप ओबीस होने लग जाते हो, तो इसीलिए तो फूलने लग जाते हो। GLP-1 रिसेप्टर्स, तो इसीलिए GLP ये ड्रग दिया गया है ताकि ये और एगोनिस्ट हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन व्हेन नीडेड टू रिड्यूस ग्लाइकागॉन। ठीक है, दे आर स्लो डाइजेशन एंड रिड्यूस एपिटाइट लीडिंग टू बेटर स्टेटिटी टू वेट लॉस। दे आर मेनली फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ओबीस का स्टेटस देख लेना। ओबीस स्टेटस मतलब ये हम हेल्थ रिलेटेड में लिख सकते हैं। हेल्थ में ओबीसिटी भी एक कॉज है डेथ का, क्योंकि हमारे पेप्टाइड्स बॉन्ड कम हो जाते हैं रिलीज होना। ठीक है, पार्लियामेंट्री पैनल अर्जेस स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज अमिड्स फर्टिलाइजर कंजम्पशन अर्ज। देखो क्या है कंसर्न, क्या क्या है? प्रेजेंट स्टेटस, इंडियाज़ फर्टिलाइजर कंजम्पशन रीच्ड एन ऑल टाइम हाई, है ना। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन फर्टिलाइज़र का इस साल देख रहे हैं। वेयर इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना बनता है वो 307 मिलियन टन है। ठीक है, हमें ट्रिपल लगता है पर बनता कितना है? 307 मिलियन टन ये, और ये यूरिया इतना बनता है फॉर PK इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ। ठीक है, मतलब हमारे पास कम फर्टिलाइज़र्स है और डिपेंडेंट हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है तो, पर हम बहुत सारे इसमें पढ़ते रहते हैं, इससे भी बेटर हमारे पास आर्टिकल्स आते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे देखते हैं। ठीक है, HIV स्टेटस देख लो इंडिया में। 2.5 मिलियन पीपल आर लिविंग विद HIV इन इंडिया। ठीक है, 0.2% इंडियंस प्रिविलेज इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज 0.7 है, हमारा 0.2% है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। ठीक है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स हमने देखा है। एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शंस ड्रॉप्ड बाय 47% टू 81%। 81% ड्रॉप्स हमने देखा है। क्या है देखो, सेंटर सेक्टर स्कीम था ये NECP फेज 5 सेंट्रल सेक्टर स्कीम एमिंग टू एंड एड्स बाय एज अ थ्रेट बाय 2030। याद रखना 2030 तक एम्स है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ 90-90-90 टारगेट फॉर कॉम्बैटिंग एड्स। दिस टारगेट वॉज लेटर इंक्रीज बाय 95-95-95। देखो क्या है, 95% लिविंग विद HIV विल नो देयर स्टेटस। एटलीस्ट HIV का तो स्टेटस पता चलना चाहिए। 95% of those diagnosed will be sustained ART. 95% of those on ART will have viral suppression. कैसे है? 95% वो लोग जिनको HIV है, 95% वो लोग जो डायग्नोस्ड है, और 95% वो लोग हैं जिनको चांसेस हो सकते हैं होने का। ठीक है, मिशन संपर्क HIV एड्स प्रिवेंशन एक्ट 2017 इस एक्ट में ये बोला गया कि HIV पेशेंट्स आर नॉट दैट डेंजरस। ठीक है, HIV के होने की वजह से किसी को एड्स नहीं हो जाता, मतलब उसको छूने होने से किसी को एड्स नहीं हो जाता, इसलिए थोड़ा सा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल उन लोगों को बताया गया। ठीक है, 95-95-95% वाला टारगेट देख लेना।
एनकैप के अंडर आया था। फेज़ 5 सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी एक जन का। एक्सरसाइज एक्यूवरिम किसकी किसकी एक्सरसाइज थी ये? मालदीव्स और इंडिया की, ठीक है। इंडिया एनुअली होती है। इस साल कहाँ हुई? केरला में हुई है। केरला के कहाँ? तिरुवनंतपुरम। कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन है, ठीक है। एनुअल बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। एनुअल साल भर में दोनों तरफ से होती है। इंडियन आर्मी एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स। Equivalence means friends in the way the exercise began in 2019, इसीलिए तो 14 साल हो गए। 14वीं एक्सरसाइज है, ठीक है। 2009 25 तक 14 ही हो जाएगी ना। गिर्ग फ्रेमवर्क पहले ये देख लो। हेरॉन मार्क 2 इसराइल का ही है ना? हाँ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया प्लान्स टू प्रोक्योर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स कहाँ के हैं? इसराइल का है, ठीक है। और ये कैसा होता है? कैटेगरी देखो, मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूज फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस, ठीक है। और मीडियम एल्टीट्यूड का है। और ये सब याद रखना वेपन्स के नाम, बिकॉज आते हैं। गिर्क फ्रेमवर्क क्या है? ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स ऑफ ग्रोथ, नॉट इम्पॉर्टेंट। मसाला बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है। मसाला बॉन्ड क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट है। इशूड बाय केरला इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आर rupee denoted bonds issued to overseas buyers for raising money by Indian corporates। मतलब क्या होता है? ओवरसीज जो इंडियंस रहते हैं, ओवरसीज बायर्स फॉर रेजिंग मनी बाय द, देखो हमारी समझो ये वाली कंपनी है, कोई भी टाटा हो, कोई भी कंपनी हो, वो जब चाहेगी फॉरेन में अपने शेयर्स डालेगी, तो फॉरेन में जब वो शेयर्स खरीदेंगे उधर के लोग तो हमारे बॉन्ड्स को, यानी हमारे शेयर्स को वो लोग मसाला बॉन्ड में ये करेंगे, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें रुपीज़ में मिलेगी। मतलब हमने ना जब ये शेयर डाला ही था तो हमने रुपीज़ में बना के, रुपीज़ से एसोसिएट करके बनाया था। और ये इंडियन कंपनीज होती हैं, ठीक है। इंडियन कंपनीज़ के शेयर जब ओवरसीज़ वाले लोग खरीदेंगे विद इंडियन रुपी के हिसाब से, उसे हम कहते हैं मसाला बॉन्ड। इसीलिए मसाला, देवर इनकॉर्पोरेटेड इंट्रोड्यूस्ड इन 2014, क्योंकि फॉरेन कंपनीज भी तो हमारे इंडिया में खरीदती हैं। एंड एनी इन्वेस्टर फ्रॉम अ FATF compliant jurisdiction would be eligible। मसाला बॉन्ड इज़ एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट इशूअर्स फ्रॉम करेंसी रिस्क, है ना। रुपी डिनोटेड क्यों है? रुपी के हिसाब से हम अपना बढ़ाते चढ़ाते हैं। US की करेंसी के हिसाब से करेंगे तो हम वहीं लुट गए। आसाम वही, मतलब बहुत प्रॉफिट भी होगा US की, पर US की जहाँ करेंसी गिरी वहाँ पे हमको ये होगा। आसाम हैज़ पास्ड आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। बिल है, इससे क्या होता है? पॉलीगैमी क्या होता है ये देख लो। सिस्टम ऑफ मैरिज वेर इज वन पर्सन हैज़ टू मैरी मोर देन वन टू स्पाइस। और पॉलीगाइनी क्या होता है? वेर अ मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन, ठीक है। पॉलीगैमी में कोई भी एक पर्सन, इसी में पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री है, ठीक है। पॉलीगैमी एक टर्म है जहाँ पे एक इंसान 2-3 लोगों से शादी कर सकता है। वो एक फीमेल भी हो सकती है 2-3 मेल से शादी करते हुए, एक मेल भी हो सकता है 2-3, उसमें से डिवाइड है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी क्या होता है? जब एक आदमी 2-3 औरतों से शादी करता है या फिर मोर देन वन से शादी करता है। और वहीं पॉलीएंड्री क्या है? जब एक औरत 2-3 आदमियों से या फिर मोर देन वन आदमियों से शादी करती है वो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर बाईगैमी, ठीक है। बाईगैमी के लिए पनिशमेंट है 2 शादी करने के लिए, और वो 2 शादी कोई भी कर सकता है। BNS deals with marrying again during lifetime of husband or wife punishable with up to 7 years imprisonment and a fine। इस चीज़ पे हमारा फ़ाइन भी लगता है, ठीक है, 7 years एटलीस्ट। संचार साथी क्या है? मोबाइल ऐप है, लॉन्च इन 2025, काफ़ी न्यूज़ में था। ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर मोबाइल सर्विसेज। चाक्सू फीचर्स क्या क्या है? चाक्सू क्या है? एनेबल्स यूज़र टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन वाया कॉल्स, ये सब, ठीक है। IMEI क्या है? ट्रैकिंग एंड अलाउज ट्रैकिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ लॉस्ट और स्टोलन फ़ोन्स एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। IMEI ट्रैकिंग, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है। संचार सारथी ये याद रख लेना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स स्मार्टफोन मोबाइल का फीचर्स है। GPS स्पूफिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आए हैं एग्ज़ाम्स में।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज GPS सिम्युलेशन। सिम्युलेशन मतलब ऐसे मतलब एक ऐसे फेक ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है, सेम चीज़ का refers to the practice of manipulating or trickling a GPS receiver by broadcasting false GPS signals. It misleads GPS receivers into believing it's located. अरे वो नहीं, हम टीवी में देखते हैं कि इस एक आदमी जो फ्रॉड करके भागा है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, तो उसका कई जगह पे नेटवर्क दिखा रहा है ट्रैक करके, वही होता है GPS CVM। ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ कोर्स पता ही होगा, 2 स्टेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर, फर्स्ट सॉलिड है फिर लिक्विड है, रामजेट, ठीक है, फ्लाइट अप टू 290 किलोमीटर, रेंज देख लेना 290 किलोमीटर तक ही है, 200 kgs का वॉरहेड लगाता है, फायर एंड फॉरगेट टाइप का है, लैंड अटैक है, फायर एंड फॉरगेट, एक बार फायर कर दिया उसके बाद भूल जाओ, अपना लोकेशन देख लेता है। प्रत्युष पहल स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था ना बहुत पहले। प्रत्युष हस्तांतरित लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ LPG स्कीम्स। पहल स्कीम किससे रिलेटेड है? LPG से। कब लॉन्च हुआ था? 2013, इसीलिए काफ़ी पुराना और काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में, अगर नहीं जानते तो यू शुड नो अबाउट इट। पहल स्कीम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। क्या है? प्रत्युष हस्तांतरित लाभ, इंश्योर LPG डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब्सिडी ट्रांसफ़र। जो LPG का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब नहीं था, उसके लिए ये स्कीम लाया था, ठीक है। ओके गाइस, मीट इट।